जय श्री कृष्णा दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के चैप्टर को। और अभी तक हमने समझा कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्या है, इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या है, मतलब विद इन हेड और एक हेड से दूसरे हेड में। जब हम एक हेड से दूसरे हेड में देख रहे थे तो कई सारे ऐसे से जो अलाउड ही नहीं थे, लेकिन अब सर इंट्रा हेड से काम नहीं चला, इंटर हेड से काम नहीं चला। अब क्या करें ऐसे लॉसेस का जो अभी भी पेंडिंग है मेरे पास एडजस्टमेंट के लिए। तो अब ऐसे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करो। लेकिन सर अब कैरी फॉरवर्ड करने के बाद फिर क्या वहाँ भी हम एक दूसरे हेड में एडजस्ट कर सकते हैं? सब पहला सवाल तो यही है, या फिर वहाँ सिर्फ उसी हेड से एडजस्ट होगा, अगले साल जाएंगे। और दूसरा सवाल ये कि सर क्या हम ऐसे लॉस को कब तक फॉरवर्ड करते रहें? 4 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक? तो ये दो सवाल है, इन दो सवालों का जवाब हम इस टॉपिक में ढूंढेंगे। If a loss cannot be set off either under the same head और अंडर द डिफरेंट हेड, या तो वो सेम हेड में एडजस्ट नहीं हो पाया, सेट ऑफ नहीं हो पाया, या फिर डिफरेंट हेड में भी सेट ऑफ नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ द इनकम ऑफ द सेम ईयर। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है सर। तो क्या करें? इट मे बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। आगे के सालों में सेटअप होगा सब्जेक्ट टू द फाइलिंग ऑफ लॉस ऑफ रिटर्न, लेकिन लॉस रिटर्न भरना पड़ेगा तभी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। अंडर द एक्ट द फॉलोइंग लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। इस एक्ट में कौन कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं वो देख लेते हैं। पहला, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी, वेदर स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव, या फिर 35 AD वाला स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। कोई भी लॉस हो पीजीपीपी का उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये तो देख लिया सर किसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अब उसका सेट ऑफ कैसे करेंगे और कितने साल तक करेंगे वो जवाब हमें ढूंढना है। फॉलोइंग आर प्रोविजंस रिलेटेड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज ऑफ अर्लियर ईयर्स। पहला कॉलम है टाइप ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर्स। टाइप ऑफ लॉस है, फिर ये इनकम अगेंस्ट विच कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ। कौन से इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं जो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ लॉस आया है अगले साल में। फॉर हाउ मेनी ईयर्स लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब जैसे पहला है हाउस प्रॉपर्टी लॉस, इसको आप इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते हो अगले साल। कब तक? 8 साल के लिए। स्पेकुलेशन लॉस को आप स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही कर सकते हो अगले साल के, और किसी से नहीं। कब तक? 4 साल तक कर सकते हो। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेशन, तो अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, साइंटिफिक रिसर्च है, फैमिली प्लानिंग वाले खर्चे हैं, तो एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी। तो यहाँ क्या है, किसी भी इनकम से कर लो सैलरी को छोड़ के, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD का है तो 35 AD के ही प्रॉफिट से सेट अप कर सकते हो, इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉस, अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉस है तो इस बिजनेस प्रॉफिट से ही बस कर सकते हो, वो भी 8 साल के लिए। इसका मतलब ये कि जो सेट कैरी फॉरवर्ड होके जो सेट ऑफ करेंगे ना अगले साल में, वो उसी हेड से, उसी इनकम से करेंगे। ठीक है, सिर्फ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग है जो किसी भी इनकम से कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी, सिर्फ यही है। बस यही याद रखना, बाकी सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड तो होंगे लेकिन सेम इनकम और सेम हेड से ही एडजस्ट करेंगे उसको। अब जैसे नॉर्मल बिजनेस लॉस है तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से कर लेना 8 साल के लिए, हाउस प्रॉपर्टी 8 साल के लिए, स्पेकुलर बिजनेस 4 साल के लिए, डेप्रेशन एंड एब्जॉर्ब डेप्रेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, 35 AD के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कर लेना और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कर लेना, 8 साल तक कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा और 8 साल तक इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, अगर रेस हॉर्स को
तैयार करने वाला बिजनेस है आपका, तो आप उसी प्रॉफिट से, इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, उसी प्रॉफिट से कर सकते हो 4 साल तक। बस हमें सारे जवाब मिल गए, यही था। नोट, लॉसेज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर रेस हॉर्स के मेंटेनिंग के अलावा अगर कोई बिजनेस लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अदर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ही नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, तो सेट ऑफ की बात आएगी नहीं। ये था टाइम लिमिट और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सेट ऑफ करने के तरीके। अब आगे देख लेते हैं मिसलेनियस पॉइंट। इफ इनकम फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 में सारे एग्जेम्प्ट होते हैं इनकम, तो ऐसे इनकम का जो लॉस होगा, मान लो इनकम हुआ तो एग्जेम्प्ट हो गया, तो फिर लॉस को क्या सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो क्या? जब यार इनकम ही एग्जेम्प्ट कर दिया तो लॉस को क्यों करोगे? लॉस फ्रॉम सच सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम चार्जेबल टू टैक्स। जब भाई प्रॉफिट को एग्जेम्प्ट कर दिया तो लॉस को क्यों करेंगे एडजस्ट? लॉस को इग्नोर करेंगे। It is to be noted that no option is available to an assessee to set off of a loss or not to set off of a loss. कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इट इज टू बी नोटेड नो ऑप्शन इज अवेलेबल टू एन एसएससी सेट ऑफ अ लॉस और नॉट टू, मतलब ये नहीं है कि भाई हमारी मर्जी है सेट ऑफ करें ना करें लॉस को, या फिर नहीं करना है लॉस। ये ऑप्शन नहीं है, ये आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। Dividend income is always taxable under the head income from other source. Consequently, the dividend income on shares held as stock in trade or investment is taxable under the head. मतलब आप शेयर्स कैसे भी रखो, स्टॉक के तरीके से रखो या फिर इन्वेस्टमेंट के तरीके से, हमने इसको पहले भी देखा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कि उससे होने वाली डिविडेंड इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही आएगी। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ बिजनेस लॉस, डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम ऑल्दो सच डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर्स। बस इतना याद रखना कि अगर सेट ऑफ की बात आएगी और आपने स्टॉक की तरह अगर शेयर्स को होल्ड किए हुए हैं तो सेट ऑफ के टाइप पे उसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करेंगे बस, और कुछ नहीं। इवन कि उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स किया जा रहा है, बट सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड की बात आएगी तो स्टॉक की तरह अगर शेयर्स को रखा है आपने तो उसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। Like dividend income, interest income is always taxable under the head income from other sources. Consequently, the interest income on the amount held as stock in trade और इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल। एंड वही चीज़ है डिविडेंड की तरह ही, अगर इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, क्या हो रहा है? इंटरेस्ट इनकम हो रहा है और उसको आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह डील किया हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम ऑन द अमाउंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो ऐसे केस में उसको टैक्सेबल इनकम मान लेंगे, मतलब बिजनेस इनकम मान लेंगे, और फिर ऐसे लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो रहा है। दो एक्सेप्शंस हमने देखे। डिविडेंड के केस में अगर शेयर्स स्टॉक की तरह होल्ड किया हुआ है तो टैक्स तो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, लेकिन सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के लिए उस लॉस को बिजनेस लॉस की तरह मान लेंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट इनकम को भी सेम ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट बिजनेस लॉस, दीज लॉसेज आर ट्रीटेड एज नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। अगर बिजनेस लॉस में कुछ बताया नहीं गया स्पेशली कि स्पेकुलेटिव है या नहीं, तो आप उसको नॉन स्पेकुलेटिव ही मानोगे और उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अदरवाइज स्पेकुलेटिव बिजनेस में 4 साल तक ही कर सकते हैं। नाउ 6th पॉइंट, कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेशन लॉस। स्पेकुलेशन लॉस के अलावा अगर कोई बिजनेस लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करें? द बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव वो जुए टाइप से डेरिवेटिव के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सिक्योरिटी वाले ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें। द बिजनेस लॉस अदर देन द स्पेकुलेटिव कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द एसएससी हु इनकर द लॉस। जिसने लॉस इनकर किया है उसी के साथ होगा। हाउएवर, मतलब जिस व्यक्ति ने लॉस इनकर किया उसी व्यक्ति के प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं। हाउएवर दिस रूल हैज़ द फॉलोइंग एक्सेप्शन, जिसमें लॉस किसी और ने क्रिएट किया है, प्रॉफिट कोई और कर रहा है और आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? ए, एक्यूमुलेटिव बिजनेस लॉस ऑफ एन अमलगमेटिंग कंपनी, एक कंपनी है जिसने लॉस कर लिया है, दूसरे में प्रॉफिट है, दोनों मिलके एक नई कंपनी बना रहे हैं, तो नई कंपनी उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लेगी, एडजस्ट कर सकती है, सेट ऑफ कर सकती है। तो लॉस कमाने वाला कोई और था, प्रॉफिट कमाने वाला कोई और है, फिर भी एडजस्टमेंट हो सकती है, ये एक्सेप्शन है।
एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस ऑफ एन अमलगमेटेड बैंकिंग कंपनी अमलगमेट हो रही है, तो जिस बैंक ने लॉस क्रिएट किया हुआ है अमलगमेटिंग कंपनी, जो अमलगमेट होकर नई कंपनी बनी है वो एडजस्ट कर लेगी। एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस ऑफ ए डीमर्ज कंपनी, मतलब पहले कंपनी ने लॉस क्रिएट किया, उसके बाद दो बिजनेस अलग हो रहे हैं, एक में प्रॉफिट है तो वो लॉस उस प्रॉफिट वाली कंपनी एडजस्ट कर लेगी। वैसे देखो नियम ये है कि जिसने लॉस क्रिएट किया वही बंदा इनकम करके अपना सेट ऑफ करेगा, लेकिन ये वो एक्सेप्शंस देखने, इसमें लॉस किसी और ने क्रिएट किया लेकिन प्रॉफिट कोई और एडजस्ट कर रहा है। 3 केसेस हमने देखे, अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटेड बैंकिंग कंपनी और डीमर्ज कंपनी। Accumulated business loss of a proprietary concern or a firm when its business is taken over by a company। एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न था, एक पार्टनरशिप फर्म थी, अब वो कंपनी में कन्वर्ट होगी, तो वहां जो लॉस था अब वो कंपनी सेट ऑफ कर सकती है। Accumulated business loss of a private company, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हेन इट्स बिजनेस इज टेकन ओवर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अब वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई, तो वहाँ जो उन्होंने लॉस क्रिएट किया था वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाली जो कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो क्रिएट हुई है वो अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकती है। नाउ लास्ट है एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस ऑफ एन अमलगमेट और डिमर्ज कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के केस में भी अगर अमलगमेशन है, डिमर्जर है, तो नई कंपनी जो बन रही है वो सेट ऑफ कर लेगी। तो ये एक्सेप्शन हमने देख लिए। अब स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है, वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई, डेरिवेटिव ऑफ शेयर्स है। स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी, स्टॉक्स एंड शेयर्स इज पीरियडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल में डिलीवरी नहीं हो रही, बस कॉन्ट्रैक्ट में ही सारा काम हो रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। इन अदर वर्ड्स, if there is a contract for purchase or sale of an article not being commodity, stock or sale, it would not be speculative transactions। मतलब सिर्फ शेयर्स, स्टॉक और कमोडिटी में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहे, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, ऐसे को स्पेकुलेटिव बोलते हैं। जहाँ एक्चुअल डिलीवरी हो रही है उसको स्पेकुलेटिव नहीं बोलेंगे, उसको नॉर्मल बिजनेस बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस चैप्टर को फिनिश किया है। बहुत ही छोटा चैप्टर था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं 2-3 और अच्छे कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए एज ए ग्रेजुएट पर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। एक बार हम सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं, सारी कॉन्सेप्ट और सारी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं लॉ की क्या है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस कवर करके बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हम इनकम टैक्स के पेपर को अच्छे से डील कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, और बहुत अच्छे तरीके से जैसे अभी तक हमने समझा है आगे भी ऐसे ही समझने वाले हैं इनकम टैक्स के जो भी चैप्टर अब रह गए हैं। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।